इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा। ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं, इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है, हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते, और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया। ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जाकर के आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहां से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड।